जय मां सरस्वती। कर दे कृपा मुझ पर जननी, मां शारदे मां शारदे। तुझसे धरा तुझसे गगन, मां शारदे मां शारदे। वह ज्ञान मुझे दे माता, जिससे तेरे गुण गाए, चरणों में रहकर तेरे जीवन को धन्य बनाए। बसंत पंचमी से शुरू मां सरस्वती पूजन पखवाड़ा अपनी पूरी गति और लय से चल रहा है और हमारे विद्यार्थी समुदाय को एक प्रेरणा, एक ऊर्जा दे रहा है। पिछले वीडियोज में मां सरस्वती कहाँ बसती है, इस पर चर्चा हुई। जीवन में मां सरस्वती की कृपा पाने के लिए एक निर्मल मति का होना, मन के धरातल को स्वच्छ और स्वस्थ रखना, ये परमावश्यक है। जैसे हम अच्छी से अच्छी स्वादिष्ट चीजें बनती हैं, सुस्वादिष्ट भोजन बनता है, मगर वो एक मंजे हुए बर्तनों में ही परोसा जा सकता है। अगर बर्तन मैले हैं तो कितने भी सुंदर स्वादिष्ट चीज हो, वो अपना स्वाद और अर्थ खो देती है। ऐसे मां सरस्वती की कृपा को पाने के लिए निर्मल, निश्चल, निर्विकार मनोवृत्ति होना परमावश्यक है। मां सरस्वती के साधकों की चर्चा हुई थी, जिसमें मैंने आपका देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ, पाणिनि और चाणक्य का उदाहरण दिया था, जिसने अपने मां के चरणों में राजयोग के चिन्ह, अपने दांत, अपने दंत माता के चरणों में समर्पित कर दिए थे। मां की सेवा से बड़ा कोई सुख नहीं है, सौभाग्य नहीं है, ये उसका संदेश था। आज उसी क्रम में हमें 3-4 और उदाहरण ऐसे आ रहे हैं मां सरस्वती के अमर यशस्वी साधकों के रूप में। एक रामानुजम का नाम आता है और दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रहने वाले थे। गणित के बहुत गणित में उनका पांडित्य था, गणित में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। दक्षिण भारत का बहुत पिछड़ा क्षेत्र, उनकी एक पीठ में कार्बंकर, एक फोड़ा हो गया जिसमें विष बन रहा था। वो विष इतना भयावह था, वो फैल रहा था कि विष के पूरे शरीर में फैल जाने की संभावना, जो उनको मृत्यु की पथ पर ढकेल रही थी। और गांव में, बहुत पिछड़ा गांव, जहाँ एनेस्थीसिया की कोई व्यवस्था नहीं, बेहोश करके उसका ऑपरेशन करना। ऑपरेशन इतना जटिल कि उसमें 40-45 मिनट पूरा घाव को चीरा जाना। तो उसकी वजह से पूरा गांव का जनमानस खिन्न था। सबके चेहरे पर विषाद की रेखाएं थी। सब एक प्रकार से गहन चिंता में निमग्न कि इनके जीवन को कैसे बचाया जाए, और अगर नहीं बचाया जाता है तो रामानुजम जैसे जो भावी, उसकी मृत्यु निश्चित है, अवश्यंभावी है। तो जब रामानुजम 10-12 साल के रामानुजम सबके गांव में चिंता की रेखा देखते हैं, इनसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, मगर सबके चिंता की रेखाएं देखते हैं, तो लोगों से पूछते हैं क्या बात है, आज गांव में इतना उदासी क्यों है, सब इतना चिंताग्रसित क्यों है। तो बच्चे ही बताते हैं कि इसका कारण तुम हो, तुम्हारे पीठ का फोड़ा है और फोड़े का इलाज है, अगर नहीं इलाज किया जाएगा तो पूरा जहर फैल जाएगा और तुम्हारी मृत्यु अवश्यंभावी है। तो रामानुजम, 12 साल का रामानुजम पूछता है इस ऑपरेशन में कितना समय लगेगा।
तो लोग कहते हैं बहुत पीड़ादायी ऑपरेशन है, 40 से 45 मिनट का समय लगेगा और तुम असह्य पीड़ा को तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो कहता है ठीक है, आप हमको अपने गणित का एक सवाल, अपने एक प्रमेय को सिद्ध करने का हम कोशिश करते हैं और उस प्रमेय को सिद्ध करने में लगभग 1.25 घंटे का समय लगना है। और जब मैं प्रमेय सिद्ध करने लगूं, उस सवाल को सॉल्व करने लगूं, उसके 10-15 मिनट बाद आप हमारा ऑपरेशन शुरू कर दीजिएगा। उनका वो ऑपरेशन शुरू हो जाता है, पूरा ऑपरेशन हो जाता है, पूरा घाव चीर दिया जाता है, सारा पस निकाल दिया जाता है, ड्रेसिंग हो जाती है, पट्टी बांध दी जाती है। मगर रामानुजम उस गणित के सवाल में इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने निमग्न हो जाते हैं, उनकी तन्मयता, उनकी मानसिक एकाग्रता कि पूरा ऑपरेशन कब हो गया ये उनको पता ही नहीं होता। धन्य है वो तल्लीनता, वो तन्मयता, वो मानसिक एकाग्रता, वो समर्पण अपने सवाल के प्रति, जो पूरे ऑपरेशन को झेल कर भी पूरा ऑपरेशन की पीड़ा को उनको पता ही नहीं होता। तो हमारा स्टूडेंट अगर आज उसी मानसिक एकाग्रता से, तन्मयता से अपने सवालों को, जीवन के सवालों को सॉल्व करेगा, शिक्षा के प्रति समर्पित होगा, तो अपने उन अपेक्षित लक्ष्यों तक क्यों नहीं पहुंचेगा। एक दूसरा उदाहरण आ रहा है हमारा केरल के आदि गुरु शंकराचार्य का जीवन। आदि शंकराचार्य का जीवन केरल में हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में संन्यास उन्होंने ले लिया, संन्यास को धारण किया और जिद करके संन्यास को लिया। उनकी माँ उनको संन्यास की अनुमति नहीं दे रही थी। तो बताते हैं कि वो एक गांव के तालाब में गए नहाने, उनका पैर किसी मगरमच्छ ने पकड़ लिया और वो मगरमच्छ उनको तालाब के अंदर खींचने लगा। तब वो अपनी माँ से, जो तालाब के किनारे खड़ी थी, कहते हैं अगर माँ मुझे संन्यास की अनुमति दो तो मैं अपने को बचाने का प्रयास करूं, नहीं तो बगैर संन्यास के हमारा जीवन व्यर्थ है। मैं भौतिक भोगों को भोगने नहीं आया हूं, मैं नश्वर सुखों को प्राप्त करने भी नहीं आया हूं। जब माँ को लगता है कि ये तो वैसे ही मर जाएगा, इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, मृत्यु उसको लील रही है, तो जब उनका अंगुली मात्र, उनका सिर ऊपर हो जाता है पूरे तौर से, मगरमच्छ उनको अंदर खींच लेता है, तब माँ उनको संन्यास लेने की अनुमति देती हैं। वो संन्यास लेकर आ जाते हैं। वो मतलब वो मगरमच्छ को से बचकर बाहर आते हैं और तत्काल अपने घर का परित्याग करने लगते हैं। तब माँ पूछती है, तू मेरा इकलौता पुत्र है, तो संन्यास ले लेगा तो मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा? मेरी मृत्यु के पश्चात क्या मेरा शव सड़ेगा? तो वो अपने कहते हैं, यद्यपि मैं संन्यास ले रहा हूँ, संपूर्ण समाज के लिए जीवित रहूंगा, मेरा जीवन संपूर्ण समाज के लिए होगा, मगर माँ ये निश्चिंत रहो, तुम्हारा अंतिम संस्कार तुम्हारा पुत्र ही अपने हाथों से करेगा, स्वयं के हाथों से करेगा। अब वे पूरे देश का प्रवास करते हैं, पूरे देश में पैदल चल कर देश के चारों कोनों में शंकर पीठों की स्थापना करते हैं। संपूर्ण समाज में जीवन है, समाज के लिए जी रहे हैं, व्यक्तिगत उनका कुछ नहीं है। ऐसी अवस्था में धीरे धीरे समय बीतता है, चारों वेदों पर भाष्य लिखते हैं। एक समय पता चलता है उनको योग बल से माँ की हालत बहुत खराब है, वो मृतशैया पर पहुंच गई है। उस समय शंकराचार्य बद्रिकाश्रम में होते हैं। वो योग बल से केरल में पहुंचते हैं। 10-15 दिन एक पुत्र के रूप में माँ की सेवा का धर्म निभाते हैं। माँ का देहावसान हो जाता है तो माँ को दिए गए वचनों की रक्षार्थ माँ की अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं। उसी समय गांव के कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण
उस पे तीव्र प्रतिवाद करते हैं कि तू तो संन्यास ले चुका है, तू सारे कर्म बंधनों से मुक्त है, तू मां का अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। वे कहते हैं यद्यपि मैंने समाज के कल्याणार्थ, जगत के हितार्थ सन्यासी का रूप धारण किया है, भगवा चोला धारण किया है, मगर मैं एक माँ का पुत्र भी हूं, मुझे माँ के एक पुत्र धर्म का भी पालन करना है और अपने वचनों की रक्षा करना परम धर्म है। माँ का अंतिम संस्कार मैं ही करूंगा। तो उनकी ये बात कर्मकांडी ब्राह्मणों को अच्छी नहीं लगती। पूरे गांव का बहिष्कार, पूरे गांव में वो प्रचार कर देते हैं कि ये धर्म मार्ग से च्युत हो गया है, धर्म मार्ग से विचलित है और ये पूरे गांव में पाखंड फैला रहा है। इसकी माँ की शव यात्रा में कोई सहभागी नहीं होगा। पूरा गांव उन कर्मकांडी ब्राह्मणों के प्रभाव में आकर उनकी शव यात्रा का बहिष्कार कर देता है। अब आप सोचिए कितना मर्मांतक पीड़ादायी दृश्य होगा। जिसने 4 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिया, जिनका पूरा समाज में जीवन, संपूर्ण जीवन समाज के लिए समर्पित, जीवन की सेवा, स्वास्थ्य समाज के लिए, जीवन का प्रत्येक कर्म राष्ट्र, धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कारों की रक्षा के लिए, ऐसी मां के शव को कंधा देने वाले 4 लोग ना मिले। कितना भयावह, पीड़ादायी, हृदय विदारक दृश्य रहा होगा। शंकराचार्य अकेले अपनी मां के शव को अपने हाथ में उठाकर घर से शमशान की ओर चलते हैं। मां का शव भारी हो जाता है, फूल जाता है, अकेले उनसे नहीं उठता है, अकेले उनसे नहीं उठता है, नहीं उठा पाते हैं। तो क्या करते हैं, एक कुल्हाड़े से मां के शव के 3 टुकड़े करते हैं और एक एक टुकड़ा घर से शमशान की ओर ले जाते हैं। तो कैसा उन्होंने गरल पिया अपने जीवन में। जो संपूर्ण समाज के लिए जी रहा हो, अपना कुछ भी नहीं हो, ऐसे व्यक्ति की मां के शव को कंधा देने वाले 4 लोगों का ना मिलना। अगर कोई अन्य सामान्य व्यक्ति होता शंकराचार्य के स्थान पर, तो एक और अपना दंड फेंकता, एक और अपना कमंडल फेंकता, खूब कर ली समाज सेवा करके हमें क्या मिला, हमारे कौन काम आया। जीवन में एक ही काम था, हमारी माँ का अंतिम संस्कार, उसके लिए 4 लोग ने मिलना। मगर सारा अपमान का, अपयश का, निंदा का, लोक निंदा का गरल पचाकर संपूर्ण समाज को अमृत देने की अदम्य इच्छा शक्ति, अदम्य संकल्प, वे उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिवाद नहीं। मां का अपना अंतिम संस्कार करने के बाद भी उसी तन्मयता से, उसी तल्लीनता से, उसी मनोयोग से, उसी समर्पण भाव से वे अपने समाज को संगठित करने में, जागृत करने में, संस्कारित करने में, परिमार्जित, प्रक्षालित करने में, परिष्कृत करने में लग जाते हैं। तो ये मां सरस्वती का साधक होता है। जो मां सरस्वती का साधक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अपने राष्ट्र, धर्म, सनातन संस्कृति और संस्कारों का उपासक होता है। ऐसा ही मनोयोग हमें स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी दिखता है। उनकी सामाजिक समरसता का भाव, उनकी मानसिक एकाग्रता। 4 वर्ष का बच्चा खेल खेल में बैठा है, ध्यान का खेल लगा रहा है, खेल में ध्यान लगाए है। उसी समय एक सर्प आता है, मिले, सारे बच्चे भाग जाते हैं जो झूठा ध्यान लगाए हैं। मगर वो बचपन से वो नरेंद्र समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उनकी समाधि की अवस्था, सर्प आता है, उनको पता ही नहीं होता है। बच्चे झिझोड़ रहे हैं, हटा रहे हैं कि हटो, उठो, भागो, सांप आया है। उनको पता ही नहीं। वे बच्चे उनके घर में जाते हैं, उनके माता पिता को बताते हैं। माता पिता आते हैं, वो भी झिझोड़ते हैं, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। मगर उनका बाह्य दुनिया से नरेंद्र का कोई संबंध ही नहीं। तो यही मनोयोग, यही तन्मयता, बाद में सांप स्वतः चला जाता है और इनकी समाधि टूटती है, ध्यान भंग होता है
तब कहते हैं मुझे कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा था, मुझे कोई बाहर की दुनिया से मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं। तो ये तन्मयता, ये मानसिक एकाग्रता आज के अगर विद्यार्थी के जीवन में होगी, हम मान सकते हैं कि इनको नरेंद्र को गॉड गिफ्टेड होगा, ईश्वर प्रदत्त होगा, मगर अगर सामान्य विद्यार्थी भी अपने जीवन में इस मानसिक एकाग्रता का, तन्मयता का महत्व समझे, उसकी जरूरत समझे, अपनी शिक्षा के प्रति समर्पित हो, अगर इसकी जरूरत समझता है, आवश्यकता ही तो आविष्कार की जननी है, तो अपने अभ्यास से उस मनोयोग को, उस साधना को बढ़ाकर मां सरस्वती की कृपा, मां सरस्वती की अनुकंपा को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे ही अनेकानेक उदाहरण हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी है, जो अगले वीडियो में आएगा। एकात्म मानव दर्शन के अमर प्रणेता, 11 फरवरी को उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम वो बात करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, मां सरस्वती के समस्त साधकों को हम कोटिशा प्रणाम करते हुए, उन्हें अपने हृदय में विराजित करते हुए, प्रतिष्ठित करते हुए हम आज के इस वीडियो में अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।